This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। नमस्कार। अभी तक आसमान की उड़ान चल रही थी, अचानक फ्लाइट क्रैश होने जैसी खबर आ गई। अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी पर ब्रेक ही नहीं लगा, बल्कि वैसा ही हुआ जैसे कोई पहाड़ से लुढ़कने लगे। वही अडानी ग्रुप जिसके मुखिया गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी तेजी जो आखिरी लिस्ट कुछ दिन पहले आई है अमीरों की, उसके हिसाब से वो सिर्फ मुकेश अंबानी से ही पीछे रह गए थे भारत में। और अगर यही रफ्तार रहती तो जल्दी ही वो मुकेश अंबानी को पीछे भी छोड़ सकते थे। लेकिन आज सुबह बाजार खुलने से पहले ही खबर आई कि NSDL ने 3 ऐसे विदेशी निवेशकों के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप के शेयरों में 43,500 करोड़ रुपए के शेयर खरीद रखे थे। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। ये तीनों निवेशक यानी FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मॉरिशस के रास्ते भारत में पैसा लगाते हैं। जो बात कही नहीं गई लेकिन बाजार में समझी गई वो ये थी कि इन तीनों पर कुछ गड़बड़ी करने का शक है। ऐसे मामले बहुत साल पहले बाजार में पकड़े गए थे और तब भी ये आरोप लगा था कि भारत की कुछ कंपनियां या कुछ उद्योग समूह विदेशों में छिपा अपना ही पैसा ऐसे निवेशकों के जरिए भारत में बाजार में लाती हैं और अपनी कंपनियों के शेयरों के भाव को बढ़ाकर गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। जाहिर है जितना वक्त आपको ये समझने में और मुझे ये समझाने में लगा, उससे कम समय में बाजार के खिलाड़ी समझ गए कि अब मामला कुछ गड़बड़ है। बस धड़ाधड़ बिकवाली शुरू हो गई। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां बाजार में लिस्टेड हैं। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड और अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी टोटल गैस लिमिटेड। बाजार खुलते ही इनमें गिरावट शुरू हुई। कोई 10% नीचे खुला, कोई 5% नीचे। और 10 सवा 10 बजे तक अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 25% गिर चुका था। ये वो कंपनी है जिसका शेयर पिछले साल भर में 800% बढ़ा है। इतने ही कम समय में, जब वो 25% गिरावट का अर्थ है कि उस 800 में से 200% नीचे आ गया वो, तो इतने ही कम समय में यानी वही 10 सवा 10 के टाइम के बीच में अडानी पोर्ट्स 19% गिर गया था और बाकी जो 4 कंपनियां हैं उनमें 5% का लोअर सर्किट लग गया था। उन चारों पे पाबंदी है कि वो 5% से ज़्यादा एक दिन में गिर या चढ़ नहीं सकते हैं, तो वो उस लिमिट पे पहुंच गया और उनका कारोबार बंद हो चुका था। बाजार में खलबली की एक वजह यह भी थी कि पिछले कुछ दिनों में एक से ज़्यादा जानकार ये सवाल उठा चुके हैं कि बाजार में गड़बड़ी के संकेत दिखने के बावजूद सेबी कैसे शांत बैठा है। अडानी ग्रुप के अलावा अनिल अंबानी समूह के शेयरों में भी पिछले कुछ समय से तेजी दिख रही है। ऐसे में ये जो खबर आज आई, ये पहले से ही असमंजस में फंसे हुए बाजार को हिलाने के लिए काफ़ी थी। हालांकि इस तेज़ गिरावट के बाद इन शेयरों में खरीदारी भी शुरू हुई, थोड़ी थोड़ी होने लगी थी उसी वक्त से। और दोपहर बाद अडानी ग्रुप की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ। इस बयान में कहा गया था कि उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफ़र एजेंट से सफाई मांगी थी और उसने पता किया है डीमैट कंपनियों से जो डिपॉजिटरी कंपनीज़ हैं, और उसके बाद उसने बताया है कि इन 3 निवेशकों के खाते फ्रीज होने जैसी कोई बात नहीं है। ये बात अडानी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया और प्रेस में भी बयान दिया। इस खबर के बाद दबाव कम हो गया और अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर नीचे से 27% उछले। ऊपर से 25% गिरा था, नीचे से 27% उछला और आखिरकार ये 1508 रुपये पर बंद हुआ। आप समझिए, जब शेयर नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे गिरता है, 100 से 25% गिरा तो 75% हो गया उस भाव का। लेकिन अब यहाँ से चढ़ेगा तो उसको 75 के ऊपर 27% बढ़ने के बाद भी वो ऊपर के भाव से 6% नीचे रहा। लेकिन अंत में वो 1508 रुपये पर सिर्फ 6% नीचे बंद हुआ। अडानी पोर्ट्स में भी 15% का सुधार हुआ और वो 9% नीचे बंद हुआ।
जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी एक कंपनी ऐसी रही जो 5% गिरी थी, 5% से भी ज़्यादा सुधरी और कल के भाव के मुकाबले थोड़ा सा, बहुत हल्का सा ऊपर चढ़कर ही बंद हुई। लेकिन बाकी तीनों कंपनियों के शेयर लोअर सर्किट पर ही अटके रहे। आज अडानी एंटरप्राइजेज में जितना ट्रेड हुआ, जितने शेयर उसके इधर से उधर हुए, जिनका लेन देन हुआ, ये किसी एवरेज दिन के मुकाबले 3 गुना थे। तो हाई वॉल्यूम पर उसमें रिकवरी आई है। हालांकि ये कहना आज भी मुश्किल है कि ये बात ख़त्म हो गई है। बाजार पर नज़र रखने वाली एक वेबसाइट है, उसने दावा किया है कि NSDL की वेबसाइट पर जो जानकारी है वो अडानी के बयान से मेल नहीं खाती है। वहाँ तीनों निवेशकों के खाते फ्रीज ही दिख रहे हैं। दूसरी तरफ बाजार में घपले और विदेश के रास्ते आने वाले पैसे पर जो शक की सुई गहरा रही है, उसको देखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल है कि बात खत्म हो गई है। और इसीलिए आज का दिन निकल भर जाने को खतरा खत्म होने का संकेत मान लेना थोड़ी जल्दबाजी ही होगी। और ये बात सिर्फ अडानी ग्रुप पे लागू नहीं होती है। इस वक्त आप बहुत अच्छे ब्लू चिप कंपनीज को छोड़ के अगर किसी दूसरी कंपनी की तरफ देख रहे हैं, जहां खास तौर पे जहां पिछले साल भर में तेज उछाल आया है, तो वहां कहीं भी घपला हो सकता है, कहीं भी खतरा हो सकता है। घपला हो या ना हो, उससे आपको क्या लेना देना है। अपने लिए समझने की बात यह है कि वहाँ खतरा हो सकता है, जोखिम हो सकता है, आप जो पैसा लगा रहे हैं वो खटाई में पड़ सकता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला करने से पहले सोच विचार कर लें। और अगर आपने पिछले दिनों में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ट्रेडिंग के लिहाज से पैसा लगाया हुआ है, तो उस पर एक बार अच्छी तरह से बारीकी से पुनर्विचार ज़रूर कर लें। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। आपको बिज़ अड्डा कैसा लग रहा है अपने कमेंट्स में लिखिए, और अगर आप कोई और चीज़ देखना सुनना चाहते हैं वो भी लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।